मुस्लिम मोहल्लों में इन दिनों बड़े जोर शोर से ताजिए बनाने का काम जारी है। मुहर्रम के 10वें दिन ताजिए को लेकर मुस्लिम समुदाय जुलूस निकालता है और उसके कुछ ही दिन के बाद कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। यानी त्योहारी सीजन में एंट्री होते ही योगी फोर्स अलर्ट हो गई है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को संदेश दे दिया है कि नियम ना तोड़ें, ताजिया पर लाइन क्रॉस की तो करंट लगेगा, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होगी तो फिर ताजिया बिजली के तार से टच होगा, मतलब झटका लग सकता है। और इसलिए गाइडलाइन माने और शांति से त्योहार को मनाएं। मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस तो निकलेगा, लेकिन किसी ने लाइन क्रॉस की तो करंट भी लगेगा। ये सब मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। कट्टरपंथी हरकत करने वालों को रोकने के लिए योगी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जमीन से ताजिए की हाइट 12 फीट से ज्यादा न होना। हर साल की तरह इस साल भी योगी फोर्स ने ताजिया से पहले तैयारी कर ली है और मौलाना को सीधे शब्दों में बता दिया है, लेकिन कुछ भाईजान इससे भड़के हुए हैं। जो परंपरागत चलता आ रहा उसी तरह से होगा। ताजिया के नाम पर मौलाना तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ रोकने के लिए योगी ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसके पार जाने वालों को कार्रवाई का करंट लगना तय है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर अफसरों के बैठक में साफ कर दिया है कि ताजिया की ऊंचाई और डीजे की आवाज तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी। जुलूसों के लिए न पेड़ काटे जाएंगे और न ही गरीबों के ठिकाने हटेंगे। डीजे ढोल ताशे की आवाज भी मानकों के हिसाब से होगी। शोभा यात्रा में भड़काऊ नारेबाजी, हथियारों का प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार न करें, सीधे एक्शन लें। योगी की सख्ती देखकर मौलाना भी उनसे सहमत है। शहाबुद्दीन बरेलवी तो मुस्लिमों से कह रहे हैं, नियम मत तोड़ना। इतना ऊंचा ताजिया हो कि आराम से नीचे से, पेड़ के नीचे से, तारों के नीचे से निकल जाए और बिजली के तारों को कोई प्रॉब्लम ना हो, पेड़ की टहनियां भी काटना ना पड़े। और अगर ये एहतियात बरत ली अलम और ताजिया वालों ने, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे विवाद और झगड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि नियम सिर्फ मुस्लिम त्योहारों के लिए हैं, बल्कि हिंदुओं की कावड़ यात्रा के लिए भी योगी ने सख्ती से कानून का पालन कराने को कहा है। उन लोगों का सिस्टम है, वो किसी को ज्यादा ले रहे हैं, किसको कम ले रहे हैं, किसको किस हिसाब से ले रहे हैं। देखिए, हालांकि देखिए जो राइट्स हैं वो सबके इक्वल राइट्स हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है 75 साल हो गए, मगर हमें नहीं लगता आज तक भी देश आज़ाद हुआ है। जिस तरह की ये सारी की सारी सिचुएशन हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। योगी फोर्स की तैयारी पर यूपी के मौलाना क्या कहते हैं, वो सुनिए। गाइडलाइन जारी करना यह सरकार के लिए आम बात हो गई, खिलौना हो गया है, कोई माने नहीं रखता। इसलिए माने नहीं रखता कि जब भी मुसलमान का कोई सी भी त्यौहार चला आता है, इनके गाइडलाइन जारी हो जाते हैं। हाइट बड़ी होने के कारण ये है कि शॉर्ट सर्किट या तार होते हैं, तार से लड़ ना जाए ताजिया, तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको गाइडलाइन हमेशा हर साल देते हैं, तो उसका लोग पालन भी करते हैं। अच्छा, गम का महीना, उसमें अपना इतना गम मनाते हुए जाते हैं, तो लोगों को एक ध्यान भी नहीं रह पाता है कि कैसे क्या छू ना जाए। भाईजान को ये मालूम होना चाहिए, हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां कभी ताजिया बिजली के तारों या पेड़ों से टकरा गया, जिससे हादसा होता है। ऐसे में बचने के लिए सावधानी जरूरी है। तभी तो जैसे ही योगी ने मीटिंग में अफसरों को गाइडलाइन बताई, तो पुलिस और प्रशासन ने अपने अपने जिलों में एक्शन शुरू कर दिया। शांति समिति की बैठकें लेने के साथ ही सभी वर्गों को नियमों की जानकारी दी। संभल एसपी ने भी ताजिया की हाइट और बाकी नियम बता दिए। जमीन से ताजिए की हाइट 12 फीट से ज्यादा न होना। लाउड स्पीकर पे 2 से ज्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर नहीं रखना, और एक नियमित जो उसकी डेसिबल लिमिट है उसी में ही उनको जो डीजे है उसको चलाने के लिए बताया गया है। ऐसे ही चंदौसी के सीईओ अनुज चौधरी ने भी समझाया था कि ताजिया ऊंचा हुआ तो ना पेड़ कटेंगे ना तार हटेंगे, लेकिन इससे मौलाना गुस्सा हो गए और योगी के केसरी को कानून का पाठ पढ़ाने लगे। इसके हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे सरकार का कौन सा हाथ है कि इस तरह की बयान और ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं। अरे आपको मुसलमानों की ताजिए का तो मालूम हो गया, ये तमाम उड़न फैलाते हैं, ये क्या नाम कावड़िए और आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग सड़कों पर लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। क्या एक बयान भी अनुज चौधरी जी का जो सीओ रहे हैं संभल में,
उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया कभी? जो परंपरागत वहाँ पे चलता आ रहा, तो ये भी योगी सरकार है, इसके अंदर हमें भी इंसाफ की उम्मीद है। संभल में जैसा आप बता रहे हैं, तो ऐसा भी बयान आया तो, लेकिन जो परंपरागत चलता आ रहा उसी तरह से होगा। ताजिया हो या कांवड़ यात्रा, अगर योगी फोर्स की गाइडलाइन आती है तो इससे दिक्कत क्यों है? त्योहार मनाना है या मकसद उत्पात मचाना है? लेकिन बवाल करने वाले इतना जरूर समझ लें कि योगी की लक्ष्मण रेखा पार करना बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।